सेकेंड डे में आप लोगों को पास्ट के सारे जितने भी हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो एक आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप, क्योंकि ये फ्री सेशन स्टार्ट हुए हैं, तो मैं आपसे बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं पूरी देश को कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग सिखा पाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी एक ड्यूटी निभा लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग जो है यहाँ पर इनवाइट करिए, ताकि वो लोग आए यहाँ पर और सीख पाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं। पास्ट सिंपल या प्लस पास्ट इंडेफिनिट, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एक्शन सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये लिखना हो, मैं कल मैं कल लखनऊ गया, आप समझ लीजिएगा। तो ये क्या होगा, सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई, सेकेंड फॉर्म गया, गो का वेंट हो जाएगा, कहाँ गया, टू लखनऊ, कब गया, यस्टरडे या प्रीवियस डे, ये कुछ भी यूज कर सकते थे। सपोज करिए कि यहां पर होता कि मैं कल लखनऊ नहीं गया, तो यहां पर नेगेटिव में आता आई डिड नॉट, और यहाँ पे डिड लग गया है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई गो टू लखनऊ। आई डिड नॉट गो टू लखनऊ यस्टरडे। ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव फॉर्म में बनेगा। और जब इसका इंट्रोगेटिव करना हो, तो इसका जो डिड है ये होगा, क्या मैं कल लखनऊ गया, तो ये हो जाएगा डिड आई गो टू लखनऊ यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप पास्ट सिंपल में कर सकते हैं कि एक ही सेंटेंस को आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्मेशन में चेंज करना हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, आप इस तरह से इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब मैं सेकंड बताने जा रहा हूं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट was were action first ing plus ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप चला सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जब भी आएगा, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में वाज या वर लगेगा, वाज लगेगा जो भी सिंगुलर है, ही शी इट, ही वाज शी वाज इट वाज, या कोई नाम होगा, राम मोहन विनय, कुछ भी होगा, उसके साथ वाज लगेगा। और जितने भी बहुवचन, जितने प्लूरल्स हैं, प्लूरल के साथ में वर यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं
कानपुर जा रहा था। मैं कानपुर जा रहा था, इसको बहुत सिंपली आई वॉज गोइंग टू कानपुर। आई वॉज गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा था। ठीक है, तो ये सेंटेंस इस टाइप से बनेंगे। यहाँ पे अगर ये नेगेटिव हो, मैं कानपुर नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू कानपुर। आई वॉज नॉट गोइंग टू कानपुर, ये नेगेटिव फॉर्म में बन गया। और यही अगर इंट्रोगेटिव में होगा, क्वेश्चन पूछा जाए क्या मैं कानपुर जा रहा था, तो यहाँ पे was पहले आ जाएगा। was I go, was I going to, was I going to कानपुर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत आसानी से, और तीनों फॉर्म में आपको बहुत आसानी से चीजों को कर सकते हैं। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस, इसमें सिर्फ हैड यूज होता है, हैज हैव का सिस्टम नहीं है, केवल हैड यूज होगा, प्लस एक्शन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा। ये कैसे चलेगा, ये आप देख लीजिए। मैं अपना काम खत्म कर चुका था, मैं अपना काम खत्म कर चुका था। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि कर चुका था, पास परफेक्ट। तो आई, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस चलिए, हैड, खत्म, काम खत्म, कंप्लीटेड करिए, फिनिश लीजिए, कुछ भी लीजिए। कंप्लीटेड, आई हैड फिनिश्ड, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क। इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे और चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। यही हो, मैं अपना काम खत्म कर चुका था, यही अगर इंट्रोगेटिव में पूछा जाए तब आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पे है हैड आई कंप्लीटेड माय वर्क, क्वेश्चन मार्क, ये फिनिश हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। यहीं पे आप पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस एक्शन फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप लिखेंगे। सेंटेंस आप अपनी अकॉर्डिंग कर लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। कुछ भी आप सोच लीजिए। वह 2 दिन से
वह 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा था। वह 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लीजिए, ही had been studying, had been studying कब से? for 2 days, क्योंकि पता नहीं है कितने दिन, मतलब ये सर्टेन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर यहाँ पर फॉर यूज होगा। अगर ये सर्टेन होता, जैसे कोई डेट दी रखी होती, कोई दिन दे रखा होता, कोई टाइम दे रखा होता, तो यहाँ पर सिंस यूज होता। अब ये नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, वह 2 दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? ही हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days। और यही अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म में जाएगा तो हैड पहले आ जाएगा। क्या वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा था? हैड ही बीन स्टडीइंग फॉर 2 days। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, और आप ऐसे, सॉरी, व्हाइट बोर्ड, हाँ, इस तरह से आप अपनी चीजों को बना पाएंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, आप देख लीजिए। सब्जेक्ट के साथ में जो अपने का मीनिंग है वो क्या होगा? ज्यादातर बच्चे जिनको नहीं आता है वो ये गलतियां कर देते हैं, जैसे आई, जैसे मैं अपना काम, तो यहाँ पे माई वर्क, माई वर्क आएगा। और यहाँ पे वी है, तो यहाँ पे अवर वर्क आएगा। यहाँ पे शी है, तो हर वर्क आएगा। ही है, तो हिज वर्क आएगा। दे है, देयर वर्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आई बी यू 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 के साथ अपने के लिए योर आएगा। तो इस तरह से आप हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके लिए अपने की मीनिंग अलग हो जाती है। कई लोग गलती ये करते हैं कि आई के साथ में अवर लगा देते हैं और बी के साथ में माई लगा देते हैं। ऐसी गलतियां प्रॉपर में शुरुआत में हर कोई लगभग करता है, तो ये गलतियां आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का ध्यान दीजिए कि ये गलतियां आपसे ना हो। तो ये बात समझ में आ गई। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपको बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास मैं नेक्स्ट डे लूंगा। जी, नेक्स्ट क्लास जो है मैं आपको नेक्स्ट डे दूंगा। और सबसे पहली बात है
कि अगर अभी भी किसी ने ऐसा है जिसने भी जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं और क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अपने ये जो यूट्यूब का जो लिंक है वो अपने जितने भी व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप सभी को भेज दीजिए, और सभी से जितने ज्यादा लोगों तक, क्योंकि ये काम हम लोग वेलफेयर में कर रहे हैं, क्योंकि एक हमारा अपने आप में एक है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को या ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को जो नौकरी की तलाश में है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉल सेंटर में नौकरी ढूंढ रहे हैं, बेचारे वो उनके पास पैसा नहीं है, अब वो डोमेस्टिक कॉल सेंटर में नौकरी करने के लिए मजबूर हैं और 5 से 6 हजार 7 हजार की नौकरी कर रहे हैं। अगर उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए तो वो आराम से जो है 40-45 हजार रुपए इंटरनेशनल कॉल सेंटर में कमा सकते हैं, किसी बैंक में जॉब कर सकते हैं, किसी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे उन्हें प्रिविलेज मिल जाएगा, वाई बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप लोगों को ये लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए जितने ज्यादा मैं जितना कर सकता हूँ मैं अपने एंड से कर रहा हूँ, मैं आपको एज ए क्रिएटर आपको पढ़ा रहा हूँ। आपका जो भी कुछ कर सकते हो आप अपने लेवल से अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं उन तक ये चीजें पहुंचा दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लासेस को अटेंड कर पाए, क्योंकि अभी बेसिक स्टार्ट हुआ है और बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों को पढ़ानी बाकी है। कोशिश करनी है कि हम लगभग 60 दिनों का ये कॉन्सेप्ट पूरा करके हर एक इंसान को एक स्पीकिंग के उस पर ले आएंगे। कुछ बातें जो आपसे करनी है वो ये है कि आप लोग अभी से अपना एक इन्वायरमेंट बना लीजिए, अपने लोग जो कम से कम 4-5 लोग ऐसे कर लीजिए जिनको अपनी लिंक तो जरूरी शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ आप लोग इंग्लिश सीखना शुरू कर दीजिए, और डेली उनके साथ कम से कम आधे घंटे बैठ के कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए। सिंपली कन्वर्सेशन हम बात करते हैं कि एक सिंपल कन्वर्सेशन कैसे किया जाता है। जैसे सपोज लेट सपोज कि अगर कोई किसी से मिलता है तो मैं भी आपको सब सिखाऊंगा, हेलो हाउ आर यू। अगर कोई बहुत दिनों बाद मिल रहा है आपसे तो लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर यू वर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू आर डूइंग नाउ इन नाउ डेज। तो इस टाइप से क्वेश्चन से आप शुरुआत कर सकते हैं। टूटी फूटी इंग्लिश से शुरुआत करिए, देखिए सीधी सी बात है, यू आर लर्निंग इन दैट टाइम। तो आप जब लर्निंग के टाइम पर हैं कुछ गलतियां भी करेंगे तो गलतियों से इतना ज्यादा प्रभावित मत होइए। आप इनिशियल लेवल पे जितना 2 से 3 महीने में जितनी भी गलतियां करनी है कर लीजिए, और उसके बाद आप इतने ज्यादा अपने आप को एक लर्निंग के उसमें ले आएंगे, कॉन्सेप्ट में ले आएंगे, इतना अच्छा आप ले आएंगे ताकि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कितनी तेजी से आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन एक चीज तैयार कर लीजिए, अपना एक 5-6 लोगों का कम से कम 5 से 6 लोगों का एक ग्रुप तैयार कर लीजिए, जिनके साथ आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करेंगे, हिंदी यूज नहीं करेंगे। एक इन्वायरमेंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लास है, मैं ऑफलाइन देता तो मैं सारी चीजों को आपको यहाँ करा था, 2 घंटे के लिए आपके लिए एक कर देता कि लिमिटेशन है, यू कांट स्पीक हिंदी हियर, यू कांट यूज हिंदी हियर, इफ यू स्पीक यूज हिंदी देन 5 रुपीस पर वर्ड पर सेंटेंस, you have to pay punishment fees, but this type of things I can't do that because ये पूरी तरह से फ्री है, इसमें हम लोग कोई भी पनिशमेंट इस टाइप से आपके लिए नहीं रख सकते। तो ये आप लोग को खुद करना है, अपने लिए एक दायरा बनाना है और सीखने का दायरा, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि हम गलतियां करें लेकिन सीखते चले कि अब जो गलती हम एक बार करते हैं वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ये तरह का चीजें बनाइए। फिर मिलते हैं तीसरे दिन की क्लास में, नेक्स्ट डे मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।